आपके अपने YouTube चैनल JKA हेल्थ वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो कि हमारे समाज में बहुत ही तीव्र गति से अपने पैर पसार रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह, शुगर या फिर डायबिटीज़। आखिर ये मधुमेह क्या है, शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है? देखिए, आपने अगर कभी ये नोट करा हो कि आपका बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, शरीर में वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, नियमित रूप से आपको बार बार प्यास लग रहा है, तो आप सावधान हो जाएं। ये सभी प्री डायबिटिक के लक्षण हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं और उसके बाद लक्षण आ रहे हैं तो कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इसका इलाज एलोपैथी से करना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा से करना चाहिए या आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि यह पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में हमको डायबिटीज़ हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। कुछ 8-10 लक्षण हम आपको बताएंगे, जिसको आप अपना कॉपी और पेन लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको अगर ये लक्षण हो इसको पहचानने की कोशिश करें और आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें। चलिए, नंबर 1, बार बार प्यास लगना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको समझें कि ये डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। भूख अत्यधिक लगना, अभी खाया फिर आधे घंटे बाद भूख लग रही है, फिर 1 घंटे बाद भूख लग रही है, बार बार भूख लगना, ये भी एक शुगर का लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, वीकनेस बहुत ज़्यादा होना, ये तीसरा लक्षण हो गया। चौथा लक्षण, हर समय थकान रहना, आपको हर समय ऐसे लगेगा जैसे कि आपने 10 घंटे 12 घंटे का काम एक ही घंटे में कर लिया है, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। पांचवा लक्षण, आपको बार बार यूरिन आना। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो इसको भी आप मान के चलिए कि ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण है। छठा लक्षण, नींद बिल्कुल ना आना, नींद अगर बिल्कुल नहीं आ रही, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। सातवां लक्षण, प्यास बार बार लगना। आठवां लक्षण, डायबिटिक रेटिनोपैथी, चश्मे का नंबर अगर बार बार बदल रहा है तो मान के चलिए डायबिटीज़ एक बार चेक करवा लेनी चाहिए। आठवां लक्षण, पैरों में कंपन रहना, हाथ पैरों का सुन्न रहना, जलन महसूस होना, ये भी सब डायबिटीज़ के ही लक्षण हैं। 10वां लक्षण, पुरुषों के अंदर यह पाया गया है कि जब उनको डायबिटीज़ हो जाती है या हो रही होती है, उनको पता नहीं होता, उनको सेक्सुअल वीकनेस आ जाता है। और महिलाओं में अगर हम बात करें, उनको जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है वेजाइना के आसपास, उनको इचिंग होगी और बहुत ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन होगा। तो ये सब कुछ कारण आपको बताया 8-10, इससे सावधान हो जाएं। आपको अगर शुगर हो रही है तो इनमें से कोई भी कारण को देखें, नोट करें और बहुत जल्द हमारे सेंटर से संपर्क करें या अपने नियमित डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। एक कारण और जो आपको लास्ट में बताएंगे, जख्म का ना भरना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जख्म नहीं भर रहा है, कोई चोट लगी है, तो यह भी एक डायबिटीज़ का मुख्य कारण हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर मुझे डायबिटीज़ हो गई है, इसके कारण क्या हैं कि भाई क्यों हो गई है, तो ज़्यादा क्यों हो रही है डायबिटीज़। आखिर हिंदुस्तान में 8-9 करोड़ लोगों को WHO ने आंकड़ा दिया है, इतना डायबिटीज़ हो क्यों रहा है? उसके कुछ मुख्य कारण, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, पैदल बिल्कुल ना चलना, हर समय घी तेल तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, पूड़ी परोठा समोसा ज़्यादा खाना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, चावल बहुत ज़्यादा खाना, आलू बहुत ज़्यादा खाना, तला हुआ बहुत ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और बहुत अत्यधिक टेंशन लेना, सोचना। यदि आप अत्यधिक सोच विचार करेंगे तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर हमें इंसुलिन प्लस टैबलेट लेना पड़ता है। हमारी बॉडी में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, उसके अंदर इंसुलिन भी लेना पड़ता है, टैबलेट भी यूज़ करनी पड़ती है।
इसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके अंदर हमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन कम बनता है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं बनता। तो 2 टाइप की डायबिटीज़ हो गई, टाइप 1 टाइप 2। अब डायबिटीज़ हो गई है तो इसको कैसे पहचानें? खाली पेट डायबिटीज़ कितना आना चाहिए? अगर आपका डायबिटीज़ 100 से 120 के बीच में आ रहा है तो ये आप हो गए हैं प्री डायबिटिक। अगर खाना खा के आपका डायबिटीज़ 140 से 160 के बीच में आ रहा है तो ये भी आप हो गए हैं प्री डायबिटिक। अगर 80 से 100 के बीच में आ रहा है खाली पेट तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर खाना खा के 120 से 140 के बीच में आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c टेस्ट कराएं। यह आपका 3 महीने का शुगर बताता है कि 3 महीने में आपका डायबिटीज़ लेवल कितना रहा। यदि ये HbA1c 5 से नीचे आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर 5 से ऊपर आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं। चलिए, अब हमने बताया कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज़ के क्या कारण होते हैं और डायबिटीज़ क्यों हो रही है ये भी आपको बताया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गई है, क्या शुगर कंट्रोल की जा सकती है? या एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं टॉपिक को फिर चेंज करता हूँ, फिर आपको सावधान करता हूँ। डायबिटीज़ खाली उसको कहा जाता है साइलेंट किलर, खामोश दुश्मन। ये ऐसा दुश्मन है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, नहीं ध्यान रखेंगे, आपके हार्ट को ख़राब करेगा, लीवर को ख़राब करेगा, किडनी को ख़राब करेगा, आँखों को ख़राब करेगा, कानों को ख़राब करेगा, शरीर के हर अंग को ख़राब करेगा। अब हम बात करते हैं, डायबिटीज़ से बहुत सावधान रहें। अगर डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ को किस पैथी में जाकर हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये पूरी तरह ख़त्म हो सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। डायबिटीज़ अगर आपको हो गया है तो आप हमारे जन कल्याण औषधि केंद्र करोल बाग के नज़दीक हमारा केंद्र है, यहाँ आएँ। JKA हेल्थ वर्ल्ड में आपको यहाँ इसका पूरा नियमित इलाज मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो कोशिश कीजिए एलोपैथी को कम यूज़ करते हुए आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में जाएं। अपने खान पान का ध्यान रखें, डायबिटीज़ उससे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसी के लिए हमारे जन कल्याण औषधि केंद्र में बहुत ही रिसर्च के बाद बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक मेडिसिन, एक जड़ी बूटियाँ की हर्ब्स तैयार किए गए हैं, जिससे कि आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह कंट्रोल हो सकती है। उसके बारे में जानने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिएगा, उससे आपकी डायबिटीज़ हम पूरी तरह कंट्रोल करवाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डायबिटीज़ में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, डायबिटीज़ अगर आपको हो गया है तो आलू, चावल, मीठा, गेहूँ से मेरा मतलब है व्हीट, जो नॉर्मल गेहूँ आता है, इसका परहेज करें। घी तेल तली हुई चीज़ें कम खाएं, फ्रूट सैलेड ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, नियमित रूप से सैर करें, खाना समय पे खाएं, बहुत लेट खाना ना खाएं। इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। अब एक चीज़ और, डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ के अंदर हमेशा ध्यान रखें, नारियल पानी बहुत लोग पी लेते हैं, डायबिटीज़ में नहीं पीना चाहिए, उससे डायबिटीज़ बढ़ जाता है। चीकू नहीं खाना चाहिए, अंगूर नहीं खाना चाहिए, चुकंदर नहीं खाना चाहिए, शकरकंदी नहीं खानी चाहिए, लीची नहीं खानी चाहिए, खरबूजा नहीं खाना चाहिए, तरबूज भी नहीं खाना चाहिए, आम भी नहीं खाना चाहिए। क्या क्या खाना चाहिए? आप अमरूद खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। इसी प्रकार से सब्जियों में आलू ना खाएं, आप चावल ना खाएं, और बहुत सी ऐसी सब्जियां जिनका कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसको आप ना खाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपसे बात किया डायबिटीज़ के बारे में। यदि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो बिल्कुल भी परेशान ना हों, हमारे आप इस YouTube चैनल में आएँ, संपर्क करें। आपको डायबिटीज़ का हम पूरा डाइट प्लान देंगे और आपको सारा बताएंगे डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होनी चाहिए। और जाते जाते ध्यान रखिएगा, मोटा अनाज डायबिटीज़ के अंदर यूज़ करें। जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, ऐसे मिलेट्स आते हैं, कूडो मिलेट्स, सूडो मिलेट्स, पोर्सो मिलेट, उनको यूज़ कीजिए। मल्टीग्रेन दलिया यूज़ कीजिए। अनाज कम से कम, फल सलाद ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपके हर रोग का हम ध्यान रखेंगे। नमस्कार।